राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती और जब हवा बदलती है तो बड़े बड़े सियासी किले ढहने लगते हैं। पोल ट्रैकर का ताजा सर्वे सामने आया है और नतीजे देखकर भाजपा के गढ़ में भूकंप आ गया है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिल रही है, एनडीए को सिर्फ 240। वोट शेयर में भी इंडिया 44% है, एनडीए 40% और सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी 58% पर है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 42%। ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। 3 जुलाई से 7 अगस्त तक पूरे देश में 4,35,451 लोगों से पूछा गया। इतना बड़ा सैंपल साइज और नतीजा भाजपा के खिलाफ सीधा सीधा। 10 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी लोग थक चुके हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य खा लिया है और किसानों की हालत जस की तस है। मोदी जी रोज भाषण देते हैं, शाह जी रोज साजिशें रचते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि वादा और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। सर्वे साफ कह रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। इंडिया को 280 सीटें का मतलब साफ है कि 2024 वाला ट्रेंड अब और मजबूत हो रहा है। एनडीए को 240 पर रोक देना कोई छोटी बात नहीं है। ये नंबर बता रहे हैं कि भाजपा की मोदी लहर अब सिर्फ टीवी चैनलों और आईटी सेल की फैक्ट्री में बची है। सड़क पर, गांव में, शहर में लोग कुछ और ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी 98%। सोचो, जिस व्यक्ति को भाजपा वाले रोज पप्पू कहकर मजाक उड़ाते थे, वही आज प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे है। मोदी जी 42% पर सिमट गए हैं। मतलब जनता अब चेहरे से ज्यादा काम देख रही है। और काम क्या दिखाया भाजपा ने? नोटबंदी और करोड़ों का नुकसान, जीएसटी में छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया, कोविड में ऑक्सीजन के लिए लोगों को सड़कों पर मरते देखा और अब महंगाई इतनी कि दाल रोटी भी महंगी हो गई। फिर भी रोज विकास का ढोल पीटना जनता अब इस ढोंग से उब चुकी है। पोल ट्रैकर का ये सर्वे सिर्फ नंबर नहीं। राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती और जब हवा बदलती है तो बड़े बड़े सियासी किले ढहने लगते हैं। पोल ट्रैकर का ताजा सर्वे सामने आया है और नतीजे देखकर भाजपा के गढ़ में भूकंप आ गया है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिल रही है, एनडीए को सिर्फ 240। वोट शेयर में भी इंडिया 44% है, एनडीए 40% और सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी 58% पर है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 42%। ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। 3 जुलाई से 7 अगस्त तक पूरे देश में 4,35,451 लोगों से पूछा